नमस्कार दोस्तों। सोच कर देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके बिजनेस में होने वाली हर छोटी बड़ी खरीद और बिक्री का एक वैज्ञानिक टैक्स सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम कि आपके प्रॉफिट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी की। वो टैक्स सिस्टम जो आज भारत में हर छोटे बड़े बिजनेस पर लागू है। लेकिन सच बताइए कि आपको भी कभी ये समझने में दिक्कत हुई है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आईटीसी ये सब क्या होता है? कौन सा जीएसटी कब लगता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कैसे मिलता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए। आज हम जीएसटी को शुरुआत से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, रियल लाइफ उदाहरणों के साथ। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सीए गुरु में। आज हम जीएसटी का बेसिक को सिंपल एक्सप्लेनेशन और बिगिनर फ्रेंडली की वजह से तरतीब से समझने की कोशिश करेंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये एक पूर्णकालिक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, यानी सरकार आपके सामान और सेवाओं पर टैक्स इसी के माध्यम से लेती है। इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि डेली लाइफ में जीएसटी आपके बिजनेस को सीधा प्रभावित करता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है बिजनेस में, चाहे आप व्यापारी हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर। अब बात करते हैं जीएसटी क्यों लगाया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन हम समझेंगे और क्यों लगाया जाता है हम इस समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और गुड्स और सर्विस दोनों पर लगता है। जीएसटी आने से पहले भारत में कई तरह के टैक्स थे, जैसा कि वीएटी, सेल्स सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, और विभिन्न राज्यों की अपनी अलग अलग नियम और रेट और सारा कंफ्यूजन मौजूद थे। जीएसटी ने ये सब हटाकर एक एकीकृत सिस्टम बनाया जो खरीद पर भी और बिक्री पर भी लगता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस टैक्स क्रेडिट से ले सकता है। यानी खरीद पर जो टैक्स दिया है वही टैक्स बिक्री में एडजस्ट हो जाता है। इससे बिजनेस का टैक्स बोझ काफी कम हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जीएसटी मैटर करता है। क्यों जीएसटी मैटर करता है, ये इतना जरूरी क्यों है? जीएसटी टैक्सेशन में सबसे बेहतरीन पार्ट जो है इसका सिंपलिसिटी और ट्रांसपेरेंसी है, जो इसको एक यूनिक बनाता है। और ये नो डबल टैक्सेशन है। ये डबल टैक्सेशन यानी टैक्स ऑन टैक्स के सिस्टम को हटाता है। बिजनेस में साफ सुथरी रिकॉर्ड कीपिंग की ये प्रोत्साहन करता है। और जीएसटी की वजह से रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइसिंग और कंप्लायंस आसान होता है। जैसा बिजनेस जो 40 लाख टर्नओवर एक्सीड कर जाते हैं और सर्विस सेक्टर में है तो 20 लाख टर्नओवर एक्सीड कर जाते हैं, तो इनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में समझने का कोशिश करेंगे इसका जो की कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि
की कंसेप्ट में सबसे पहला पार्ट में हम समझेंगे कि इसका कुछ टर्म्स होता है जो जीएसटी पे आते हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, के सारा टर्म्स है, इसका जानना बहुत जरूरी होता है। सीजीएसटी जो होता है केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, जो टैक्स कलेक्ट होने के बाद सीधा केंद्र सरकार के यहाँ चला जाता है। और एसजीएसटी जो है राज्य सरकार का हिस्सा होता है। और आईजीएसटी जो होता है, एक सामान जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाता है तो आईजीएसटी इस पे लगाया जाता है। और एक टर्म हम समझेंगे जिसको आईटीसी बोला जाता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी का सबसे मजबूत और फीचर है। अपने खरीद पर जितना जीएसटी दिया है वही जीएसटी आप बिक्री में माइनस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और इससे आपका अंतिम टैक्स कम हो जाता है। सरल शब्द में कहें तो जी आईटीसी का मतलब होता है जितना टैक्स खरीद में दिया है उतना टैक्स सरकार को देने की जरूरत नहीं है। हम इसका कुछ दूसरा की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड में। जैसा होता है जीएसटी, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं हमको एक 15 जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जीएसटी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपना बिजनेस कारोबार करते हैं। और जीएसटी का हर इनवॉइस के ऊपर लिखा होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ हमको HSN और SAC कोड का जानना भी जरूरी है। HSN कोड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, वहीं पर SAC कोड सर्विस के लिए अप्लाई होता है। अब हम समझेंगे जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी में कई तरह के रिटर्न होते हैं, मगर सबसे नियमित रिटर्न जो होते हैं वो GSTR 1 होता है जो सेल्स पर लगाया जाता है। और एक होता है GSTR 3B जो समरी रिटर्न होता है। और एक वार्षिक रिटर्न जिसे बोलते हैं GSTR 9 होता है जो एनुअल कंसोलिडेटेड रिटर्न होता है, इसका अप्लाई होता है। एक जीएसटी रिटर्न के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें हम जीएसटी रिटर्न कौन सा रिटर्न कब भरा जाता है और किस तरह से भरा जाता है हम उसका भी एक वीडियो बना के अगले वीडियो पे लेके आएंगे। तो हम अब समझने की कोशिश करें, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसमें हम कुछ कैसा जीएसटी अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हमको रिटेल शॉप में कैसा जीएसटी अप्लाई होता है। एक दुकानदार ने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, उसमें 18% जब जीएसटी अप्लाई हुआ है तो उसका कुल इनवॉइस जो परचेज इनवॉइस हो गया 1,18,000 हो जाता है। उसमें उसका क्लेम आईटीसी जो होता है 18,000 का होता है। मगर जब वो सेल्स करता है 1,50,000 अपना सेल्स, उसके ऊपर उसको 27,000 का जीएसटी अप्लाई होता है। तो उसके पास पहले से 18,000 आईटीसी मौजूद है। इसलिए जब वो GST 1 GSTR 3B फाइलिंग करता है तो उसमें उसको ये दिखाने के बाद उसको 18,000 माइनस करने के बाद सिर्फ 9,000 रुपये क्या करना पड़ता है, जीएसटी को फील करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। ये इस तरह का जीएसटी, इसको आईटीसी भी मिल जाता है 18,000, क्योंकि उसने परचेज को अपना खरीदा था। और उसके बाद उसने जब सेल किया तो उन 27,000 का जीएसटी उसने लागू किया था सेल में 18% परसेंटेज से। मगर उसने पहले ही 18,000 दे चुका था, इसलिए वो 18,000 माइनस हो गया। अब सिर्फ उसको 9,000 जीएसटी देना पड़ता है। उसी तरह कुछ सर्विस सेक्टर होते हैं, सर्विस सेक्टर में हमेशा जीएसटी 18% लगता है। उसके ऊपर भी वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जब उन्होंने कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन जब किए हो तो उसका इनवॉइस वो देके अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन सेलर जो होते हैं जैसा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उनको भी जीएसटी अनिवार्य होता है और उसके ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो की पॉइंट यहाँ पे मौजूद है कि सेल्स और परचेज परचेज का मैचिंग बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका आईटीसी फंस जाता है, आप अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं।
अब हम समझने का प्रयास करेंगे कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसा जीएसटी का प्रोसेस होता है। जैसा हमने पहले पहले स्लाइड में बताया कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है कि जीएसटी इस तरह, सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरर में परचेजेस करते हैं, सप्लायर रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगता है। फिर उसके ऊपर उन्होंने जो सेल्स इनवॉइस बनाते हैं अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड करने के बाद, उसके बाद फिर बायर आईटीसी क्लेम करते हैं। फिर बिजनेस का मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है। सबसे फाइनल टैक्स जो है जीएसटी का, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होता है। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक को देखेंगे जो जीएसटी में अक्सर लोग कर जाते हैं गलती से। कई लोग समझते हैं जिसमें जीएसटी में सिर्फ सिंगल चार्ज होता है, एक माइथ है, एक मीथ है जिसमें सिंगल चार्ज नहीं होता, जबकि हर स्टेज पर जीएसटी अप्लाई होता है, उसके हिसाब से चार्ज होता है। सही एचएसएन कोड और एसएसी कोड का ना जानना, इसके वजह से जीएसटी में मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जब एचएसएन और एसएसी कोड ना जानते हो, आप उस आइटम या उस सर्विस का डिटेल्स आप टूल में डाल के चेक कर सकते हैं, या चैट जीपीटी और अदर एआई एप्लीकेशन में जाके आप उसका एचएसएन और एसएसी कोड का क्या बोलते हैं सारा डिटेल्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद अनक्लेम आईटीसी, अनक्लेम आईटीसी होता है जो क्लेम ना किया गया हो, जिसकी वजह से उसका भूल जाना हो, जिससे आईटीसी ना मिल पाने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए ये मिस्टेक को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो गलत जीएसटी का रेट अप्लाई कर देना, टैक्स रेट हमेशा याद रखें। आप किस प्रकार का गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जीएसटी का रेट का जानना बहुत अनिवार्य है। इसे जीएसटी का रेट जब गलत से गिर गया हो तो ये मिस्टेक अवॉइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और कम जो होता है मिस्ड फाइलिंग डेडलाइंस, हमें कोई भी फाइलिंग डेडलाइन जब मिस हो जाता है, उसके ऊपर 50 रुपए पर डे के हिसाब से आपको रिटर्न में फाइन लग जाता है, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज भी सेपरेट होता है। इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करना और हेवी पेनाल्टी से बचने के लिए आपको हमेशा फाइलिंग का डेडलाइन से पहले पहले इसका पूरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में कुछ बिगनरों के लिए टिप्स प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि बिल बनाने समय जीएसटी का रेट हमेशा चेक करें, हमेशा जीएसटी का रेट चेक करें। खरीदारी के बिल को संभाल कर रखें ताकि उससे क्या हो, आईटीसी का क्लेम करना आसान हो सकता है। और रिटर्न समय समय पर भरें, ऑन टाइम रिटर्न भरें, जिससे हमेशा पेनाल्टी से बचा जा सकता है। और अपने अकाउंट्स हमेशा अपडेट रखते रहें। इसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप हमेशा क्या करें, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। और अगर आपको ऐसी आसान लैंग्वेज में और हिंदी में टैक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो सीओ गुरु को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नीचे अपने कमेंट्स में सवाल जरूर पूछें, हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।